ओके स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल इज a special type of algebraic expression in which, ये दो बात को ध्यान रखना, in which power of the variable is whole number। वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इज रियल नंबर। यानी अगर कोई एक्सप्रेशन है, सपोज करते हैं एक्सप्रेशन है 5x² + 3x + 2, एक एक्सप्रेशन लोगों को पता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जो एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं पूरे क्लास में, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं तो ये जो x के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, x के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। ये कोएफिशिएंट है, ये पावर। तो इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं हम 5x² + 3x + 2। अब चेक करते हैं ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला कंडीशन है पावर ऑफ द वेरिएबल, एक पावर यहाँ पे है और इसका पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका पावर 0। तो पावर क्या आया? पावर आया 2 है, 1 है और 0 है। ये सारे के सारे होल नंबर है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 जो इंफिनिटी तक नंबर आते हैं सारे नंबर होल नंबर होता है। तो पहला केस सेटिस्फाई कर चुका है कि पावर जो है वो होल नंबर है, पावर होल नंबर। दूसरा केस सेटिस्फाई करते हैं कि कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। ये x है, ये वाला कोएफिशिएंट, ये वाला कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट में 5 है, 3 है, जो भी है 5 3, ये क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर के लिए याद रखना है कोई भी नंबर, वो रेशनल हो या इरेशनल, वो नंबर रियल होगा एक्सेप्ट रूट के अंदर अगर कोई नंबर माइनस में है तो वो रियल नंबर नहीं है। एग्जांपल के लिए रूट अंडर -4, ऐसा कोई नंबर नहीं था, ये इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एग्जांपल एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या है? मान लेते हैं रूट -2x² + 5x + 9। ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो पहला केस, पहला पावर ऑफ द वेरिएबल का पावर ये 2 है, यहाँ पावर 1 है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। अब कोएफिशिएंट चेक करते हैं। यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है? रूट में -2, रूट में -2, ये नॉट रियल नंबर। जब कोएफिशिएंट रियल नहीं है तो ये वाला पार्ट, ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं 3x के पावर 5 + 9 x के पावर -5 + 3। इसको चेक करते हैं। तो पहला केस पावर ऑफ द वेरिएबल, तो ये वाला होल नंबर है, लेकिन ये -5 होल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट होल नंबर, तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। यानी दो कंडीशन को याद रखना है। जो पावर है वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होना चाहिए, और वेरिएबल्स का जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे रियल नंबर होना चाहिए। एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल करते हैं 5x के पावर 4 + 3x - √2। अब ये वाला पॉलिनोमियल है या नहीं? ये क्या है? पावर 4 है, पावर 1 है, ये और ये दोनों होल नंबर है। अब कोएफिशिएंट यहाँ का 5, यहाँ का 3 और ये √2, ये सारे के सारे रियल नंबर, इसलिए भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में जो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो सिंपल सा बात है, डिग्री इसको बोलेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल से इसको अगर समझें तो कोई पॉलिनोमियल है x के पावर 5 + 2x² + 3x के पावर 4 + 1, ये पॉलिनोमियल है। ये पावर है, ये 2 पावर है, ये 4 पावर है। इन सारे पावर में सबसे बड़ा पावर, जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल का, वो ये 5 है। यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो डिग्री कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके इंफिनिटी तक डिग्री कुछ भी हो सकता है। एक और पॉलिनोमियल अगर ये 5 डिग्री है तो इसका
इसका डिग्री कितना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इस 5 को ऐसे लिखा जा सकता है 5 इज 5 into 1, और हम लोग को पता है 1 यानी किसी भी चीज पे पावर 0, 1 y पे पावर 0, किसी भी चीज पे पावर अगर 0 पर तो उसका वैल्यू 1 आता है। 5 को लिख सकते हैं 5 और x पे पावर 0, ठीक है। यानी ये जो 5 है कांस्टेंट है, ये 5 एक कांस्टेंट और इसका डिग्री कितना है 0। तो जितने भी कांस्टेंट हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री 0 होता है, ऑल द कांस्टेंट। जितने भी कांस्टेंट उसका डिग्री 0, सारे के सारे कांस्टेंट 0 को छोड़ के, 0 की बात नहीं कर रहे हैं, 0 को छोड़ के जितना भी कांस्टेंट है, जितने भी रियल नंबर है वो सारे का डिग्री होगा। √5 है, इस √5 को लिख सकते हैं √5 और यहाँ x पावर 0, तो डिग्री कितना है 0, ठीक है। अब इस डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। डिग्री के बेसिस पे जो अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला जो है जिसका डिग्री 0, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो 0 हो, किसी का डिग्री क्या हो सकता है, डिग्री 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा डिग्री रहेगा उस पॉलिनोमियल का वैसा नाम रहेगा। तो पहला है डिग्री 0, जहाँ पे डिग्री 0 वो सारे कांस्टेंट, वो क्या है कांस्टेंट है। यानी जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जहाँ पे डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पे डिग्री 2 हो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 3 उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का नाम हम लोग अलग अलग रखते हैं। तो इस डिग्री को हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं, वो डिफिनेशन को अच्छे से कॉपी करना है। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। कोई भी पॉलिनोमियल अगर सबसे बड़ा जो पावर होगा उस पॉलिनोमियल का अगर 1 है तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए 5x, x का पावर क्या होगा 1 होगा। अब क्या होगा पावर घटेगा तो +2 या कुछ भी हो सकता है। कोई और पॉलिनोमियल लिख सकते हैं x - 9 3x + 1। क्या देख रहे हैं x आ रहा है, x के साथ कोई नंबर जुड़ा है, फिर कोई कांस्टेंट आ रहा है। x आ रहा है, कोई नंबर जुड़ा, कुछ नहीं तो 1 है, 3 है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ से नॉर्मल केस, जनरल केस हम क्या बना सकते हैं, जनरल केस बना सकते हैं a, इसके साथ x लगा है, ठीक है, प्लस फिर एक नंबर आ रहा है b। अगर कोई भी पॉलिनोमियल ax + b के फॉर्म में हो और ये a 0 नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax + b where a is not equal to 0, that polynomial is called linear polynomial, ठीक है। अगला पॉलिनोमियल देखते हैं कि अगर पावर 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसका पावर क्या हो 2 हो, डिग्री 2 हो। एग्जांपल के लिए डिग्री 2 लेते 5x स्क्वायर, इससे ज्यादा पावर तो देना नहीं है इस एक्सप्रेशन में। अब इससे जो भी आएगा पावर कम आएगा तो पावर 1 ले लेते +3x। अब अगला इससे कम तो प्लस, तो क्या देख रहे हैं x स्क्वायर उसके साथ कोई नंबर है, फिर x उसके साथ कोई नंबर, फिर कोई कांस्टेंट है, क्या लिख सकते हैं ax स्क्वायर, फिर घटेगा तो प्लस, दूसरे वाले को क्या बोल देंगे b + c। The polynomial in the form of x square plus bx plus c where a is not equal to 0, ऐसे सारे पॉलिनोमियल को क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पावर 3 हो जाए, यानी a के साथ जो जुड़ा होगा वो पावर 3, ax³ plus bx square plus cx plus d, पावर 3 आ गया। जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोल देंगे क्यूबिक। तो एक डिफिनेशन से सारे पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं मेरे पास क्या कोई पॉलिनोमियल है, उसको हम जनरल फॉर्म में लिख
क्या लिख रहे हैं a1 a2 a करके फॉर्म में मान लेते हैं ये वाला a 5 है तो x का पावर 5 डाल दिए, फिर प्लस a4 मतलब कोई नंबर है a1 a2 a3 a4 तो सबसे बड़े पावर को पहले लिखते हैं, इसके कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं a5, ठीक है। ये a4 इसका पावर हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस a3 x पे पावर 3 प्लस a2 x पे पावर 2 प्लस a1 तो यहाँ पे x पे पावर 1 प्लस a पे 0 यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या लिखा कोई पॉलिनोमियल लिखा जिसका पावर क्या है 5 है a1 a2 a3 a4 कोई कोएफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है और फिर पावर घटता जा रहा है 4 है, फिर 1 लास्ट पावर क्या होता है 0 हो जाता है। तो हम लोग पॉलिनोमियल को जनरली इस तरह से लिख सकते हैं, अगर पावर 5 था तो सबसे बड़े जो कोएफिशिएंट उसको 5 बोल दी। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें, नॉर्मल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में कि कोई पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री है हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 5 था, अगर हाईएस्ट पावर n हो, हाईएस्ट पावर क्या हो n हो, सपोज करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वो n है, यानी डिग्री n है, डिग्री n है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसका हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं तो सबसे बड़े वाले पावर को पहले लिखते हैं। तो अगर डिग्री n है तो ये यहाँ का जो कोएफिशिएंट होगा उसको an बोल दी और यहाँ का पावर x n हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला क्या हो जाएगा प्लस, इससे एक कम 5 था तो 4 हुआ था, यहाँ पे n है तो n से एक कम क्या होगा n - 1 तो क्या हो जाएगा a n - 1 और यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा n माइनस, इस तरह से चला जाएगा प्लस, फिर लास्ट में क्या आता है सबसे जीरो एक कितना आता है 0 आता है। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल होगा, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये जनरल केस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये समझने के लिए क्या है हाईएस्ट पावर n है, हाईएस्ट पावर n है यहाँ का कोएफिशिएंट जो भी हो ये एक फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 लेके 1 2 3 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल केस है, जनरल केस में बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब अगर ये सब बराबर हो जाए, ये सारे an = an - 1 सब बराबर हो जाए, किसके a0 सब बराबर हो जाए, मान लेते हैं सब 0 के बराबर। अगर ये सारे कोएफिशिएंट 0 के बराबर हो जाएगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल भी 0 हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0। एक स्पेशल केस जहां पे an ये सारे के सारे कोएफिशिएंट बराबर है, सारा कोएफिशिएंट किसके बराबर है 0 के बराबर। इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 4 ऐसा है। अब क्या करते हैं, मान लो इसका जो कोएफिशिएंट है ये सबको हम 0 के बराबर, सबको क्या कर दिए 0 के बराबर। तो अब ये जो पॉलिनोमियल आया क्या है 0x² प्लस 0x प्लस, तो ये जो पॉलिनोमियल है 0 है ना, तो ये 0 अपने आप में पॉलिनोमियल है। एक स्पेशल केस है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का, जब सारे कोएफिशिएंट क्या हो जाए 0 हो जाए, इसको बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा जीरो पॉलिनोमियल, यानी यहाँ पे सारे के सारे कोएफिशिएंट 0। तो 0 जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग डिग्री चेक करते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या है 0 पॉलिनोमियल का देख लेते हैं। अगर डिग्री चेक करना 0, अगर ये 0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 into x पे पावर 2 लिख देते हैं, या 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 0 into x पे पावर 5, फिर ये वैल्यू क्या देगा 0 देगा, ये वैल्यू क्या देगा 0 देगा। अगर ये 0 into x पे पावर अगर 100 कर दें तो फिर भी क्या देगा वैल्यू 0 ही दे रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है इसका डिग्री फिक्स नहीं है, यानी 0 पॉलिनोमियल जो भी होगा वो सारे पॉलिनोमियल के डिग्री फिक्स नहीं होते, उसके डिग्री को हम बता नहीं सकते हैं। तो एक सिंपल सा लाइन बोल सकते हैं डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल is not defined,
तो स्टूडेंट्स यहाँ से पॉलिनोमियल को पहचानने में, पॉलिनोमियल का डिग्री पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन किए हम लोग, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है।